इस बीच एक और बड़ी खबर आई। पता लगा कि अमेरिका ईरान में अपने सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन नेवी का एक जहाज यूएसएस त्रिपोली प्रशांत महासागर से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस वक्त ये जहाज इंडियन ओशन में मलक्का स्ट्रेट के पास है। अमेरिका का ये वॉरशिप 25 मार्च तक अरब सागर पहुंच जाएगा और उसके बाद अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए हमला कर सकती है। खार्ग आइलैंड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। यहां से ईरान अपना 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ईरान की इस लाइफलाइन को बंद करना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान में भी मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। आज इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर अंधाधुंध गोलीबारी की। बेरूत के बस्ता और जोकक अल बलात इलाकों पर बम बरसाए गए, जिसमें इमारतें तबाह हो गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने इन हमलों से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने यह भी कहा कि उसकी फोर्सेज ने नॉर्थ लेबनान को साउथ लेबनान से जोड़ने वाले सारे ब्रिज उड़ा दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लेटेस्ट अभियान इजराइल ने 2 मार्च को शुरू किया था, जिसमें अब तक 1000 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। युद्ध के बीच तेल की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। कल देर रात अमेरिका के फाइटर जेट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के कोस्टल इलाकों पर भयंकर बमबारी की। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने बताया कि B-2 बम्बर्स ने हॉर्मुज के पास ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज पर 5000 पाउंड यानी 2 टन से भी भारी दर्जनों बम गिराए हैं, ताकि जमीन के भीतर कंक्रीट के स्टोरेज पॉइंट को नष्ट किया जा सके। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो देशों से कहा था कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में उनकी मदद करें, लेकिन नेटो देशों ने अपने जंगी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन, इटली और जर्मनी ने साफ कर दिया था कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि उनका देश तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका की मदद करेगा जब बमबारी रुक जाएगी। S'agissant du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la situation la plus sensible, nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer ou déjà commencer à bâtir des décisions. प्रेसिडेंट मैक्रो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति बेहद नाजुक है। उनकी सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फ्रांस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा। ऐसे में फ्रांस के लिए अपने वॉरशिप्स को हॉर्मुज भेज पाना संभव नहीं है। फ्रांस हालात सुधरने का इंतजार करना बेहतर समझता है और फिर दूसरे देशों से सलाह मशवरा करके आगे का फैसला करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के रिक्वेस्ट खारिज करने पर प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोपीय देशों से बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने कहा कि EU के देश एहसान फरामोश हैं। उन्होंने यूक्रेन में अमेरिका की मदद को भुला दिया। ट्रंप ने कहा वो तो हमेशा ही मानते रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर नेटो किसी के काम नहीं आएगा। Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their navy, wiped out their military in every aspect. So I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. The other thing is, and I think, you know, very important, we didn't have to be there for Ukraine. You know, Biden chose to spend. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका को किसी की मदद नहीं चाहिए। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तबाह किया, तब तो नेटो देशों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो आनाकानी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को
ना कहकर नेटो देशों ने बहुत बेवकूफी का काम किया है। जब से ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, उन्होंने फुल दादागिरी के साथ काम किया, पूरी दुनिया को डराया, लेकिन लगता है कि इस बार वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। उन्हें लगता था कि ईरान की लीडरशिप खत्म कर देंगे, उसके बाद इतने बम बरसाएंगे कि ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान की जनता बगावत कर देगी, लेकिन उल्टा हुआ। ईरान के लोग अपनी बची खुची लीडरशिप के साथ खड़े हो गए। दूसरा, अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि ईरान गल्फ के देशों पर इस तरह से हमले करेगा। तीसरा, ट्रंप को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि यूरोप के देश इस लड़ाई में उनका साथ देने से इनकार कर देंगे। अब ये पहला मौका है कि जब जर्मनी जैसे देश प्रेसिडेंट ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं कि वो इस जंग को जल्दी खत्म करें। जो लोग ट्रंप को जानते और समझते हैं, उनका कहना है कि ट्रंप किसी ईगो के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। अगर उन्हें लगेगा कि बाजी हाथ से निकल रही है, तो कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, ईरान से जंग को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। इसमें किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।